Hello students, today we explain a topic peppermint oil in subject pharmacognosy, and the heading which are today explained. The first heading is synonyms and biological source, occurrence and distribution, organoleptic evaluation, chemical constituents, chemical test and therapeutic efficacy. तो पेपरमेंट ऑयल में सिनोनियम्स मीन्स होता है, सिनोनियम्स मतलब समान शब्द जो होते हैं उसके, वो हम डिस्कस करेंगे. इतनी हेडिंग हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आता है इसमें सिनोनियम्स. तो सिनोनियम्स जो इसके होते हैं वो होते हैं ओलियम मेंथा पेपरेटा एंड मेंथा ऑयल. देयर आर टू सिनोनियम्स इन पेपरमेंट ऑयल. फर्स्ट वन इज ओलियम मेंथा पेपरेटा एंड सेकेंड वन इज मेंथा ऑयल. ठीक, ये इसके सिनोनियम्स होते हैं. देन नेक्स्ट हेडिंग है बायोलॉजिकल सोर्स. पेपरमेंट ऑयल जो होता है कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है. तो ये जो होता है पेपरमेंट ऑयल इज ऑब्टेन्ड बाय स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ द फ्रेश फ्लावरिंग टॉप ऑफ मेंथा पेपरेटा लिन फैमिली लेबिएटी. तो क्या होता है कि ये इसका जो प्लांट नेम होता है वो होता है मेंथा पेपरेटा लेन. मेंथा पेपरेटा लेन होता है और ये कहाँ से पाया जाता है. फ्लावर के ये जो होता है फ्लावर के टॉप के जो पोर्शन होता है, फ्लावर के टॉप के पोर्शन से फ्रेश जो ताज़ा फ्लावर होता है, फूल होता है, उसके टॉप वाले पोर्शन से ये प्राप्त होता है. ठीक, पेपरमेंट ऑयल. और जिसका प्लांट नेम होता है वो होता है मेंथा पेपरेटा लिन. फैमिली की बात करते हैं, इसकी फैमिली जो होती है वो होती है लेबिएटी. लेबिएटी जो होती है ये इसकी फैमिली होती है. ठीक, तो ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है. पेपरमेंट ऑयल जो होता है ये हमको फ्लावर के ऊपर वाले पोर्शन से प्राप्त होता है. ठीक है, और इसका जो प्लांट नेम होता है वो होता है मेंथा पेपरेटा लिन एंड द फैमिली इज लेबिएटी. नेक्स्ट हेडिंग है अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है. पेपरमेंट ग्रो वाइडली इन यूरोप. इट्स वेरियस स्पीसीज आर कल्टिवेटेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, यूएसए. इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन नियर जम्मू कश्मीर. तो ये क्या होता है, पेपरमेंट जो होता है कहाँ उगाया जाता है. तो ये जो होता है यूरोप में उगाया जाता है. इट्स वेरियस स्पीसीज आर कल्टिवेटेड. इसकी जो स्पीसीज होती है वो कल्टिवेटेड होती है कहाँ पे, जैसे कि जापान हो गया, इंग्लैंड, यहाँ पे ये उगाया जाता है. फ्रांस, इटली, यूएसए. ठीक है, फ्रांस में, इटली में और यूएसए में. ठीक, फ्रांस, इटली, यूएसए में ये उगाया जाता है. उसके बाद इन इंडिया में ये उगाया जाता है नियर जम्मू कश्मीर के पास. ठीक है, भारत में ये जम्मू कश्मीर के पास उगाया जाता है. देन नेक्स्ट हेडिंग है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन. तो ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में क्या होता है. फर्स्ट हेडिंग इज कलर इसका क्या होता है, कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है. या तो येलो कलर का होगा, येलो कलर मतलब कि पीले कलर का होगा, या तो कोई कलर का नहीं होगा. ऑर्डर जो इसका होता है कैरेक्टरिस्टिक होता है. ठीक, ऑर्डर जो इसका होता है वो होता है कैरेक्टरिस्टिक, मतलब विशिष्ट प्रकार की इसकी स्मेल होती है. टेस्ट जो होता है वो पंजेंट होता है. टेस्ट जिसका होता है वो होता है पंजेंट. ठीक, तीखा होता है. और फॉलोवेड बाय कूलिंग सेंसेशन. ठीक, इसका फॉलोवेड बाय कूलिंग. तो इसका क्या मतलब होता है, फॉलोवेड बाय कूलिंग सेंसेशन मतलब कि ठंडा सेंसेशन द्वारा ये बनाया जाता है. ठीक, प्रिपेयर किया जाता है. उसके बाद सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, कहाँ सॉल्युबल होता है. तो ये 70% अल्कोहल में और ईथर एंड क्लोरोफॉर्म में ये सॉल्युबल होता है. 70% अल्कोहल में, ईथर में एंड क्लोरोफॉर्म में इट इज़ सॉल्युबल. ये जो होता है घुलनशील होता है इसमें. और इनसॉल्युबल इन वाटर मतलब कि वाटर में, जो पानी में ये नहीं घुलता है. पानी में पेपरमेंट ऑयल जो होता है वो डिज़ोल्व नहीं होता है. ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो फर्स्ट पॉइंट है पेपरमेंट ऑयल कंटेन्स एल मेंथॉल up to 70% in free form and also in the form of ester depending on its variety like American, Japanese, Indian, etc.
तो ये क्या होता है कि पेपरमेंट ऑयल जो होता है इसमें एल मेंथॉल जो होता है वो 70% इसमें पाया जाता है, ठीक। और इसके अलावा इसमें ये जो होता है ये अमेरिका, जापानीज़ और इंडिया में भी ये जो होता है वो पाया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिकन पेपरमेंट ऑयल में क्या होता है, अमेरिकन पेपरमेंट ऑयल में जो होता है उसमें 80% मेंथॉल, जापानीज़ ऑयल में 70 से 90% ऑयल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अमेरिकन पेपरमेंट ऑयल में 80% मेंथॉल प्रेजेंट होता है और जापानीज़ ऑयल जो प्रेजेंट हो जहाँ जो पाया जाता है उसमें 70 से 90% ऑयल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अदर इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेपरमेंट ऑयल आर मेंथॉन, मेंथोफिरॉन, जैस्मोन, मेंथाइल आइसोवैलिडेट, मिथाइल एसीटेट, मेंथाइल एसीटेट। तो ये क्या होता है, इसके अलावा पेपरमेंट ऑयल में कौन कौन से केमिकल मौजूद होते हैं, तो मेंथॉन इसमें प्रेजेंट होता है, मेंथोफिरॉन इसमें प्रेजेंट होता है, जैस्मोन, मेंथाइल आइसोवैलिडेट इसमें प्रेजेंट होता है और इसके अलावा मेंथाइल एसीटेट भी इसमें पाया जाता है पेपरमेंट ऑयल में। देन उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है इट इज़ ऑल्सो कंटेन टर्पीन डेरिवेटिव एल लाइमोनिन, आइसोप्लूजोन, साइनोल, पाइनिन, कैम्फीन एटसेट्रा और सम अदर टर्पीन्स। तो ये क्या होता है, इसमें जो होता है टर्पीन्स डेरिवेटिव जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं पेपरमेंट ऑयल में। पेपरमेंट ऑयल में टर्पीन्स डेरिवेटिव जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक, पेपरमेंट ऑयल में टर्पीन्स डेरिवेटिव जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक, कौन कौन से, एल लाइमोनिन इसमें पाया जाता है, आइसोप्लूजोन इसमें पाया जाता है, सिनियोल, पाइनिन इसमें प्रेजेंट होता है, सिनियोल इसमें प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इसमें कैम्फीन भी प्रेजेंट होता है और सम अदर टर्पीन्स भी आर प्रेजेंट इन पेपरमेंट ऑयल। इसके अलावा इसमें और भी टर्पीन्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। देन केमिकल टेस्ट की बात करते हैं। तो केमिकल टेस्ट में क्या होता है, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पेपरमेंट ऑयल, कुछ बूंदे लेते हैं पेपरमेंट ऑयल की, उसको ऐड करते हैं किसके साथ, 5 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन के साथ। ठीक, 5 ml नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन और कुछ बूंदे पेपरमेंट ऑयल की ऐड करते हैं। उसके बाद इसको मिक्स्ड करते हैं, इसको मिलाते हैं। ठीक है, डिजॉल्व, इसको मिक्स्ड करते हैं, मिलाते हैं एंड हीटेड ऑन अ वाटर बाथ, और वाटर बाथ में इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इन 5 मिनट के बाद जो लिक्विड जो डेवलप होता है ब्लू कलर का हो जाता है। अ फ्यू ड्रॉप ऑफ पेपरमेंट ऑयल एंड 5 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन प्रिपेयर बाय एडिंग 1 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड टू 3000 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक, आर मिक्स्ड एंड हीटेड ऑन अ वाटर बाथ विद इन 5 minutes द लिक्विड डेवलप अ ब्लू कलर। तो इसका क्या मतलब होता है कि कुछ बूंदे लेते हैं पेपरमेंट ऑयल की, या फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पेपरमेंट ऑयल लिया जाता है और 5 ml जो होता है नाइट्रिक एसिड लिया जाता है। तो नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन कैसे बनता है, 1 ml नाइट्रिक एसिड लेते हैं और 300 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेते हैं। ठीक, उसके बाद पहले तो कुछ बूंदे पेपरमेंट ऑयल के लेंगे और 5 ml नाइट्रिक एसिड लिया जाता है। ठीक, उसके बाद उस सॉल्यूशन को मिक्स्ड किया जाता है, ठीक से उसको मिलाया जाता है, फिर उसको हीट किया जाता है। किस पे हीट किया जाता है, वाटर बाथ पे उसको हीट किया जाता है। उसके बाद उसमें 5 मिनट के बाद जो लिक्विड जो सॉल्यूशन होता है वो डेवलप करता है क्या, ब्लू कलर। जो सॉल्यूशन जो हमने गर्म किया था उसको वाटर बाथ में, वो जो 5 मिनट के बाद वो ब्लू कलर जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक, ये इसका केमिकल टेस्ट होता है पेपरमेंट ऑयल का। देन नेक्स्ट हेडिंग है थेराप्यूटिक एफिकेसी। थेराप्यूटिक एफिकेसी, इसके यूज़ क्या क्या हैं पेपरमेंट ऑयल के। तो फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज्ड एज अ कार्बोनेटिव, स्टिमुलेंट एंड फ्लेवरिंग एजेंट। तो इसका जो उपयोग होता है वो एज अ कार्बोनेटिव के रूप में किया जाता है। ठीक है, कार्बोनेटिव के रूप में होता है, स्टिमुलेंट उत्तेजना जगाने में होता है, फ्लेवरिंग एजेंट किसी भी फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, उसमें फ्लेवर देने के लिए एज अ पेपरमेंट ऑयल का उपयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद इसमें का जो नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज़ माइल्ड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़। इट हैज़ माइल्ड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़। इसका क्या मतलब होता है कि मतलब इसमें पेपरमेंट ऑयल में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। और माइल्ड मतलब कि हल्की,
ठीक, पेपरमेंट ऑयल में हल्की एंटीसेप्टिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब जो एंटीसेप्टिक में यूज हो वो इसमें हल्का सा पेपरमेंट ऑयल में मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज्ड इन एंटीटसिव प्रॉपर्टी। इसका जो उपयोग होता है वो एंटीटसिव प्रॉपर्टी में किया जाता है। एंटीटसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो कि कफ, जो खांसी होती है उसके लिए जो ड्रग यूज़ होती है वो एंटीटसिव के अंदर आती है। तो एंटीटसिव मतलब कि जो कफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसमें यूज़ हो रहा है। तो मतलब कि पेपरमेंट ऑयल जो होता है उसमें एंटीटसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो मौजूद होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज्ड फॉर इनहेलेशन इन स्टीम। इसका जो उपयोग होता है इट इज़ यूज फॉर इनहेलेशन स्टीम, मतलब कि इसका जो उपयोग होता है वो भाप में सांस लेने के रूप में किया जाता है। मतलब कि सांस लेने के रूप में भाप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ एन इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, शेविंग क्रीम एंड डिफरेंट फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म। तो ये क्या होता है कि ये जो पेपरमेंट ऑयल होता है वो टूथपेस्ट बनाने के रूप में, टूथपेस्ट बनाने में इसका उपयोग होता है। टूथ पाउडर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। शेविंग क्रीम, जो शेविंग क्रीम होती है उसमें भी पेपरमेंट ऑयल का उपयोग होता है। ठीक, शेविंग क्रीम में भी पेपरमेंट ऑयल का जो होता है वो यूज्ड होता है। और इसके अलावा और भी फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म में पेपरमेंट ऑयल का जो होता है वो यूज्ड किया जाता है। ठीक, ये इसका पॉइंट का मतलब होता है कि मतलब कि पेपरमेंट ऑयल जो होता है उसका उपयोग टूथ पाउडर, टूथपेस्ट बनाने में होता है, शेविंग क्रीम बनाने में किया जाता है और डिफरेंट फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म को प्रिपेयर करने के लिए पेपरमेंट ऑयल का यूज्ड होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एजुलिन प्रेजेंट इन इट्स लीव्स शो एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी अल्सर एक्टिविटी। ठीक, तो ये क्या होता है कि एजुलिन क्या होता है? एजुलिन केमिकल होता है। ठीक, एजुलिन केमिकल जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे? लीव्स में, मतलब कि पत्तियों में। ठीक, पेपरमेंट ऑयल का जो प्लांट होता है मेंथा पेपरेटा लिन, ठीक है, उसके लीव्स में, उसकी पत्तियों में एजुलिन केमिकल जो होता है वो मौजूद होता है। तो एजुलिन केमिकल का काम क्या होता है कि वो जो होता है वो एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी अल्सर एक्टिविटी में यूज्ड होता है। इनके इस के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक, एजुलिन का जो उपयोग होता है वो एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब सूजन कम करने के लिए, और एंटी अल्सर के रूप में उपयोग होता है। ये हो गया। देन